लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है सवर्ण आरक्षण बिल। अब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। पीएम मोदी ने बिल पास होने पर जताई खुशी, कहा सामाजिक न्याय की जीत हुई, स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में नहीं होगा कोई बदलाव, राज्यसभा में बोले रविशंकर प्रसाद। 50% की सीमा के उल्लंघन का आरोप गलत, अगड़े वर्ग में भी है गरीब। चर्चा के दौरान कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा बिल लाने में सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, नौकरी नहीं तो फिर आरक्षण किस लिए। राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पारित होने पर जश्न, मुरादाबाद में लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का किया इजहार। अयोध्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच मामले की रोजाना सुनवाई करने पर भी फैसला कर सकती है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या की विवादित एक जमीन को रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड तीनों पक्षों में बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गई है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 5 अर्बन नक्सल आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पेश की गई है चार्जशीट। अफगानिस्तान में चल रही शांति प्रक्रिया पर आर्मी चीफ बिपिन रावत की दो टूक, कहा तालिबान से बातचीत होनी चाहिए लेकिन बिना किसी शर्त के, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से तालिबान को संरक्षण देता रहा है। आर्मी चीफ बिपिन रावत आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सेना की उपलब्धियों और भावी योजनाओं पर कर सकते हैं चर्चा। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष के तमाम नेता राजभवन तक करेंगे मार्च। सीएम पर महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने का है आरोप। देश में सियासी घमासान के बीच आज होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। आम चुनाव से पहले कई बड़ी योजनाओं पर हो सकता है विचार। संसद के बजट सत्र की तारीख तय, 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगी संसद। 1 फरवरी को पेश होगा अनुपूरक बजट। आज होगी जीएसटी काउंसिल की 32वीं मीटिंग। होम बायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर को मिल सकती है बड़ी राहत। आगरा को पीएम मोदी ने 3,500 करोड़ की दी सौगात। गरीब सवर्ण आरक्षण बिल पर जताई खुशी, कहा बिना किसी का हक छीने दिया आरक्षण। सोलापुर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा बिचौलियों से मुक्त होगा न्यू इंडिया। चौकीदार में चोरों को अंधेरे में पकड़ने की काबिलियत। मिशन 2019 में जुटे राहुल गांधी आज उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। नेताओं से एकजुट होकर मैदान में उतरने का देंगे मत। आज घोषित किया जा सकता है दिल्ली कांग्रेस का नया मुखिया। शीला दीक्षित समेत कई नेताओं के नामों पर चर्चा। जयपुर में किसान धन्यवाद रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। किसानों की कर्ज माफी तक पीएम मोदी को सोने नहीं दूंगा। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाओं के बीच आज लखनऊ आएंगे बीएसपी चीफ मायावती। पार्टी नेताओं से मुलाकात कर मिशन 2019 को देंगे धार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर अखिलेश और मायावती के लगे पोस्टर, लिखा हमारे पास गठबंधन है, बीजेपी के पास सीबीआई। आज प्रयागराज और वाराणसी के दौरे पर जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सहयोगी पार्टी बीजेपी के खिलाफ फिर उगला जहर, कहा बीजेपी को नहीं जीतने दूंगा यूपी में एक भी सीट। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा गठबंधन के लिए मुद्दों से समझौता नहीं, शिवसेना नहीं करेगी समझौता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी में लगाई सेंध। तृणमूल नेता सौमित्र खान भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। एमपी के गुना में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग। 8 से 10 की तादाद में थे हमलावर। बाल बाल बची जान, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। अमरोहा में बेखौफ बदमाशों का सरेआम गोलीकांड। कार सवार आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के सोनभद्र में खनन को लेकर ठेकेदार और ग्रामीणों में हुआ विवाद। नाराज लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जौनपुर के सीएमओ ऑफिस में कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट। कई महिला और पुरुष कर्मचारी हुए जख्मी। भ्रष्टाचार को लेकर धरना दे रहे लोगों को हटाने पर हुआ बवाल। यूपी के बिजनौर जिले में एक गांव में तेजी से बढ़ रही कैंसर मरीजों की तादाद। रायपुर बेरिसाल गांव में पिछले 5 साल में 25 से 30 लोगों की कैंसर की वजह से जा चुकी है जान। गांव वालों ने दूषित पानी की शिकायत की। यूपी के बुलंदशहर में दिखी स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को नहीं मिलता स्ट्रेचर। बीमार पत्नी को गोद में उठाकर दर दर भटकता नजर आया शख्स। एमपी के छिंदवाड़ा में कर्ज के बोझ तले दबे युवक ने कीटनाशक पीकर जान दी। निजी कंपनी के लोगों ने कर्ज वापसी के लिए घर में बोला था धावा। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां ने भी खुदकुशी की कोशिश। सिलीगुड़ी के बरगोट इलाके के इस्लाम एरिया में लगी भीषण आग। कई झुग्गियां जलकर खाक। आग बुझाने का काम जारी। नागपुर में निर्माणाधीन हॉस्पिटल की बिल्डिंग में भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
पंजाब के अमृतसर में दो महिलाओं के बीच हुए झगड़े के बाद फायरिंग से दहशत फैल गई कि इमिग्रेशन कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मी और आर्किटेक्ट के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि आर्किटेक्ट के रिश्तेदारों ने गोलीबारी की। मथुरा में बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। लोगों ने बदमाश को मौके पर पकड़कर पीटा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल में सनकी शख्स ने 9 साल की बच्ची को मारी गोली। पीड़ित की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को बंदूक के साथ किया गिरफ्तार। मथुरा में थाने में पुलिस ने कराई प्रेमी युगल की शादी। कुछ दिन पहले घर से भागे थे प्रेमी युगल। परिवार के लोगों ने भी शादी पर जताई सहमति। यूपी के अमरोहा में एनआईए ने फिर की छापेमारी। संदिग्ध आतंकी सुहेल को लेकर सैदपुरिमा गांव में पहुंचे जांच अधिकारी। ओडिशा के मयूरभंज में भीड़ ने शख्स की खंबे से बांधकर पिटाई की। पिट रहे शख्स पर बकरी चुराने का आरोप। हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में शख्स पर चाकू से जानलेवा अटैक। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन पर हुई वारदात। पीड़ित का गंभीर हालत में इलाज जारी। बड़वानी में दर्दनाक हादसा। पेड़ से गिरकर 8 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल। पेट के आर पार हुई लकड़ी। एमपी के देवास में चलती कार में आग से हड़कंप। कार ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। इंदौर से भोपाल जा रही थी कार। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में ग्रामीण को उतारा मौत के घाट। मौके पर पर्चे भी फेंके। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा मामले में आज पीएम आवास पर हाई पावर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में आलोक वर्मा पर सीवीसी के पेश दस्तावेजों पर होगी चर्चा। सीबीआई चीफ के अधिकारों पर हो सकता है कोई ठोस निर्णय। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा मामले में बुधवार को भी हुई हाई पावर कमेटी की बैठक। पीएम आवास पर हुई बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल। वर्ल्ड बैंक ने भारत को बताया दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था। 2018-2019 में विकास दर 7.3% रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की नापाक हरकत। भारतीय इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग जारी। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अहमदाबाद में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम के पुनर्निर्माण को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा असर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 150 साल की मगरमच्छ की मौत। मगरमच्छ को भगवान मानते थे ग्रामीण। याद में बनाया जाएगा स्मारक। उत्तराखंड के औली में आसमान से बरस रही सफेद आफत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। घर से लेकर पहाड़ों तक बर्फ का बसेरा। सड़कों पर लंबा जाम लगा। भारी बर्फबारी से हलकान है यूरोप। ऑस्ट्रिया में भारी स्नोफॉल के बीच एवलांच के अलर्ट से दहशत में हैं लोग। मशीन के जरिए रास्तों से हटाई जा रही है बर्फ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारे गए भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी और अमेरिका का राष्ट्रीय हीरो बताया है। और बीते हफ्ते कैलिफोर्निया में एक अवैध प्रवासी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रूस में पहले इंटरनेशनल मैराथन में दिखा लोगों का उत्साह। -52 डिग्री सेल्सियस पारे के बीच दौड़ते नजर आए लोग। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने पर अड़े डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी जनता को दिए संबोधन में ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर की हालत को दिनों दिन बढ़ता संकट बताया और इस मामले पर रिपब्लिकन पार्टी से सहयोग की अपील की। ब्रिटेन में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ने एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को उड़ाया। लंदन एयर एम्बुलेंस का फंड जुटाने के लिए आगे आए प्रिंस विलियम।